मई 2, 2023 मंगलवार। पास्का का चौथा सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 11:19-26। स्तेफनोस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया, कुप्रोस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा कुराने के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस साउल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। सुसमाचार यूहन्ना 10:22-30। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो। मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से क्या नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। मनन चिंतन। स्तेफनोस की शहादत के बाद यरूशलेम की कलीसिया पर भारी अत्याचार शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विश्वासीगण आसपास के विभिन्न इलाकों में बिखर गए थे। अंताकिया ऐसा प्रमुख नगर था जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासियों ने शरण पाई थी। यहाँ पर कलीसिया ने बड़ी उन्नति की तथा उनके विस्तार में कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली। एक छोटे से समूह के शरणार्थियों से खराइस्तियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बड़ी हो गई। अनेक लोगों ने विश्वास ग्रहण किया। कलीसिया के विकास का कारण यह नहीं था कि वहां के नेताओं ने उसके विस्तार के लिए कोई बड़ी और गूढ़ योजनाएं बनाई थी या लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ किया था, बल्कि इसका मुख्य कारण जो वचन बताता है वह यह है कि ईश्वर उनकी सहायता करता था। ये वह कलीसिया थी जिस पर ईश्वर का अनुग्रह था। अंताकिया की कलीसिया की स्थापना किसी प्रेरित या प्रमुख व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी। इसकी आधारशिला अज्ञात अनजानक किंतु विश्वास में महान साधारण लोगों द्वारा रखी गई, जो वहां के स्थानीय लोगों के साथ यीशु का सुसमाचार बांटते थे। अंताकिया की कलीसिया की एक और प्रमुख और ऐतिहासिक बात यह थी कि यहाँ पर सबसे पहले खराइस्तियों को मसीही कहकर बुलाया गया। इस नाम के पुकारे जाने के पूर्व तक वे यहूदी धर्म का हिस्सा माने जाते थे, किंतु अब उन्हें एक नई पहचान मिल गई थी। अंताकिया की कलीसिया के विकास की घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति या अन्य बात पर निर्भर नहीं करता। वह हर विषम परिस्थिति में हमें आशीष दे सकता है तथा उसे कोई रोक भी नहीं सकता।